गौरांग 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 सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कि रोज जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति महारानी का प्राकट्य होता है। और कार्तिक में तो इस ग्रंथराज भागवत का अवश्य श्रवण करना चाहिए। विशेषकर जब हम वृंदावन जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, चलो इस टेम्पल में चलते हैं, वहां मंगल आरती करेंगे, यहां मंदिर में मंगल आरती करेंगे। सुबह को 3:30 बजे लोग दौड़ना शुरू हो जाते हैं। और उल्लासनगर में 6 बजे होती तो भी कोई जागने को तैयार नहीं। और वृंदावन जाओ तो क्या प्रयास करो, एक तो क्या करो, वैष्णव का संग करो। अकेले इधर उधर भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं। इसे जहां भागवत की कथा हो रही हो तो वहां पे जरूर सुनो। और कहीं भी किसी धाम में जाओ तो ग्रुप में जाने का आनंद ही अलग होता है। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी आलस चढ़ता है ना, अरे नहीं नहीं सब जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना चाहिए, नहीं तो सब लोग क्या बोलेंगे, ये स्नान नहीं किया, धाम में यहां कैसे बैठा पड़ा है। और शर्म के मारे कोई माला नहीं उठाने वाला भी माला उठा ले, सब कर रहे हैं यार, अकेला मैं ही पागल हूं क्या। तो ग्रुप में क्या होता है, एक माया का प्रभाव कम होता है। मान लो भी यहां पर बैठे हैं, तभी कई लोगों को इस टाइम हो सकता है बहुत जरूरी काम हो कि मोबाइल खोल कर देखें, लेकिन पता है भाई, पता नहीं यहां तो सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सबके सामने मोबाइल निकाली तो क्लास ही अलग स्टार्ट हो जाएगी। इससे जब वृंदावन जाओ तो क्या करो, कहने का अर्थ है कि वहां भागवत को अवश्य श्रवण करो अधिक से अधिक। क्योंकि वहां बहुत सारे वैष्णव होते हैं, ऐसे दिव्य महात्मा होते हैं, उनके द्वारा जो उनके कीर्तन, उनके मुख से भागवत निकला हुआ, वो हमारा वास्तव में वृंदावन धाम में जाने को सफल करता है। तो आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी इस कार्तिक मास का विशेष ये तिथि है। और अब मात्र कितने गिने चुने दिन रह गए कार्तिक के। तो आज गोपाष्टमी के विषय में इस श्लोक में हम श्रवण करते हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण, क्या कहा, वृंदावन में रहते हुए राम और कृष्ण कौन, कृष्ण तो समझ आ रहा है, ये राम किसके लिए आया है, बलराम जी के लिए। क्योंकि एक्चुअल जन्म कुंडली में या छठी के टाइम में नाम क्या पड़ा था, राम पड़ा था, जो सबको आनंद देने वाला हो। और बहुत अथाह बल था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बलराम। इसलिए जब बलराम जी के दर्शन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो भक्ति करने का बल मिलता है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृंदावन में रहते हुए, सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वृंदावन में रहते हुए राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली। यहां कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की जब अवस्था क्या हुई, पौगंड अवस्था हुई। पौगंड अवस्था किसको बोलते हैं, 6 साल से 10 साल के बीच में इसको क्या बोला जाता है, पौगंड अवस्था बोला जाता है। प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गवें चराने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। इस श्लोक में पहली बार जो भगवान श्री कृष्ण को गैया चराने की परमिशन मिली, उसका वर्णन आया है। और वो दिन कौन सा था, आज का दिन था। इस दिन को किस नाम से जाना जाता है, गोपाष्टमी। और कौन सी आयु में, पौगंड अवस्था, मतलब 6 से 10 साल के बीच की जो आयु होती है वो क्या होती है, उसको पौगंड अवस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर कृष्ण और बलराम जी इससे पहले क्या करते, छोटे छोटे बछड़ों को चराते थे। और कहां लेके जाते थे, बस अपने घर के आसपास जो छोटे छोटे कहीं जो घास फूस के जो जगह स्थान होते हैं वहां पे लेके जाते थे। इसके आगे इनको जाने की परमिशन नहीं थी। और जैसे ही कृष्ण और बलराम जी दोनों कितनी आयु के हुए,
6 साल में इंटर हुए, 6 ईयर में इंटर हुए। तो फिर उस समय जो दूसरे जो ग्वाल बाल थे वो आके कृष्ण को छेड़ने लगे। इतना बड़ा हो गया, अभी तक क्या चरा रहा है? बछड़े चरा रहे हो। तो कृष्ण को बड़ी शर्म आती है कि सब लोग बड़ी बड़ी गायें, सांडों, बेलों को लेकर जाते, हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? क्योंकि उस समय एलिजिबल, इसके 6 साल की आयु को एलिजिबल समझा जाता था, ये गायों को चरा सकते हैं। या मान लो जैसे हमारे इस देश में जब तक कोई 18 साल का नहीं हो तब तक उसको कार या फिर बाइक चलाने की परमिशन नहीं दी जाती। इसलिए मोस्टली क्या होते हैं, हमारे बच्चे जिस दिन 18 साल के होते हैं, जिस दिन 18 साल का केक काटते हैं उसी दिन चले जाते हैं क्या करने? लाइसेंस का अप्लाई करने। क्या भी मैं 18 का हो गया, अब मैं बाइक, एक्टिवा, कार चला सकता हूं। उससे पहले गवर्नमेंट परमिशन। तो उस समय पर बड़ी गायों को चराने के लिए लाइसेंस कौन से साल में मिलता था? 6ठे साल में। ऐसे पहले लर्निंग लाइसेंस, छोटे बछड़े चराओ। तो जितने भी ग्वाल बाल थे वो कृष्ण को छेड़ने लगे कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक छोटे बछड़े चरा रहे हो, अब तो थोड़ा। जैसे हमारे भी माताएं के पूछने, एक्टिवा आती? अगर उस बच्चे के मुंह से निकल गया, नहीं आती, चट्टे इसको कुछ आता ही नहीं। अरे भाई उसको 18 साल का होने तो दो, गवर्नमेंट तो उसको परमिशन दो। तो कृष्ण पहले भी कई बार जिद करते थे कि मुझे गैया चराने जाना है अपने ग्वाल बालों के साथ, पर मां यशोदा का वात्सल्य वो स्वीकार नहीं कर रहा था कि मेरा लाला इतना कोमल है और ऐसे कंटीली धरती में जहां पत्थर कंकर होते हैं, इतनी बड़ी गैयों के साथ कैसे जाएगा। तो एग्री नहीं हो रही थी। तो कृष्ण रोज जिद करते थे, देखो सारे ग्वाल बाल मुझे छेड़ते हैं कि मैं अभी तक छोटे वत्सों को चरा रहा हूं, अब तो मुझे परमिशन दो, अब तो मुझे परमिशन दो। यशोदा मैया, नंद बाबा रोज उनको क्या कर देती? टाल देती। लेकिन जैसे ही 6ठे साल में प्रवेश किया, अब कृष्ण की जिद बढ़ गई। और जैसे ही जिद बढ़ी तो मां यशोदा हमेशा की तरह टालने लगी कि अभी रुको तो सही। लाला ने कहा नहीं, बस आज मुझे जाना है तो जाना है ग्वाल, बस आज मुझे ग्वाल बना दो, आज तो मुझे गैया चराने के लिए जाना ही है, बस मुझे परमिशन चाहिए तो चाहिए। यशोदा मैया ने कहा अरे लाला ऐसे थोड़े होता है, इसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है, इसके लिए विशेष यज्ञ होता है, इसके लिए कुछ एक प्रोसेस होता है। लाला ने कहा नहीं अभी मुहूर्त निकालो। अरे अभी कहां से निकाले, गुरु महाराज आएंगे तब निकलेगा। ऐसे पीछे देखा तो गर्गाचार्य आ रहे थे। यशोदा मैया ने कहा इसको भी अभी आना था क्या? लो गर्गाचार्य आ गए। आचार्य अब जल्दी से मुहूर्त पूछो। और जैसे ही गर्गाचार्य से पूछा गया कि अब ये लाला जिद करने लगा है बड़ी गैयाओं को चराने के लिए, गर्गाचार्य आज का और अभी का मुहूर्त सबसे अच्छा है। यशोदा मैया ने कहा गुरु और शिष्य दोनों आपस में मिले हुए हैं। खैर जो भी हो, उसी समय यज्ञ का आरंभ हुआ, तैयारी हुई, कीर्तन हुआ। और कृष्ण और बलराम को पहली बार उनको किसके वेश में तैयार किया गया? ग्वालों के स्वरूप में तैयार किया गया। ऐसे ग्वालों कैसे होते हैं, बड़ी सी पाग बांधते हैं, वो उनके हाथ में डंडा दिया गया जो गैया माता को दिशा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और वो फेंटा जो यहाँ बांधते हैं वो दिया गया। सिंगी एक वो जो सींग से बनती है, ऐसे बजाते हैं, वो दी गई, बंसी दी गई, और ऐसे पोटली बना के कलेवा की यहाँ पर उसको बांध दिया गया। और पहली बार कृष्ण और बलराम जी इतने सुंदर लग रहे थे गोप स्वरूप में। यशोदा मैया ने काजल लगाया, बहुत सुंदर लग रहे थे। अब पूरे तैयार हो गए तो यशोदा मैया ने क्या किया, 2 पादुकाएं कृष्ण के सामने रख दी। लाला ने कहा ये क्या है? चप्पल तो पहनो। चप्पल नहीं नहीं ये नहीं पहनूंगा। अरे लाला तू अभी छोटा है, तेरे इतने कोमल चरण हैं, उस कंटीली धरती में, पथरीली जमीन में तुम चलोगे तो पांव में कहीं छुप गया तो दुखेगा, बहुत पीड़ा होगी। लाने का नहीं, मुझे नहीं पहनने बस। क्यों नहीं पहने? नंद बाबा आ गए ऊपर से, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं ना। क्यों नहीं पहनने? अरे बाबा मैं कैसे चप्पल पहन सकता हूं, मेरी गैया कोई चप्पल पहनती है क्या? जैसे ही ये कहा तो यशोदा मैया के मुख से अकस्मात निकल गया, अरे लाला गैया तो पशु है ना। और ये जो कृष्ण ने सुना तो उसी समय पर इतना रोष आ गया कि जितना श्रृंगार मैया ने जो पूरा किया तो पूरा अपनी पगड़ी उतार के फेंक दी, लकुटी इधर फेंक दी, बंसी उधर फेंक दी, और जमीन पे लोट पोट होकर जोर जोर से रोने लगे।
मैया ने कहा क्या हुआ, तूने गैया को पशु कैसे बोला, पहले ये बताओ। अरे वो तो हमारी मैया है और उसको तो पशु कह रही हो। यशोदा मैया ने कहा, अभी लास्ट टाइम मैंने कहा था, कई पेरेंट्स आते हैं हमसे कंप्लेन कर, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। इससे ज्यादा आतंकी कोई बच्चा होगा? कभी किसी की मटकियां फोड़ो, किसी की गायें खोल दो, किसी क्या करो, शुक्र करो, जितनी करें करने दो उनको। अब मैया यशोदा तो बहुत विचलित हो गई। अब लाला इतना सुंदर श्रृंगार की, इतनी मेहनत की, पूरा क्या कि 1 मिनट में सब पूरा हाथी के स्नान की तरह कर दिया। अच्छा मेरे बाप, मैं हाथ जोड़ती हूं, मैं आगे से गैया को कभी पशु नहीं बोलूंगी। जैसे तैसे करके उसको मनाया, लाला को फिर से तैयार किया। और तैयार किया, फिर पादू कह रहे नहीं ये तो नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? मैया बड़ा रिक्वेस्ट करने लगी, मनाने लगी। लाला ने कहा नहीं, अगर पादू का पहनूंगा तो इससे पहले क्या करो, मेरी सारी गैयों को भी क्या पहना दो, चप्पल पहना दो। जब वो नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूं? और नंद बाबा के पास कितनी गायें थी? 9 लाख। 9 लाख को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 36 लाख चप्पल। लक्ष्मी की कमी नहीं थी, लेकिन आए कहां से? नहीं, अगर गैया नहीं पहनेंगे तो मैं भी नहीं पहनूंगा। अच्छा, उस समय पर ये डिस्कशन जो चल रही थी, ये इष्ट गोष्ठी या मीटिंग चल रही थी, नंद बाबा, लाला, यशोदा तीनों आपस में जिद करें, नहीं पहनूंगा पहनूंगा। और आज जो नंद बाबा की गायें थी वो तो बड़ी प्रफुल्लित हो रही थी कि आज हमारा सौभाग्य खुलेगा कि हमारे जन्मों जन्मों की साधना जो हमें गौ माता के बनने का अवसर मिला है, कि आज साक्षात कृष्ण हमें चराने लेके जाएंगे। कितना सुंदर वो दृश्य होगा कि लाला हमारे साथ साथ जंगल में चलेंगे। तो वो गैया आपस में विचार करने लगी कि ये इतनी देर होगी, अंदर क्या मीटिंग चल रही है। अब ये नहीं पूछना कि वो कैसे बोले, द्वापर युग की गायें हैं और ठाकुर जी किस भी कृपा करें। और ठाकुर जी को छोड़ दो, मैं अभी पंढरपुर की घटना बताऊं। संत ज्ञानेश्वर जी को कितना समय हुआ? 550 साल के आसपास हुए होंगे। जब उनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा था तो उसने एक भैंसे के सर पे हाथ रखा था, तो उसके मुख से वेदों के मंत्र निकलना शुरू हो गए थे। संत ज्ञानेश्वर जी की चर्चा में अब सुन के देखो। तो जहां ठाकुर जी स्वयं है, तो गैया चाहे पत्थर कोई भी किस पे कृपा करे, क्यों नहीं बोल सकते? वो गैया आपस में चर्चा करने लगी कि अंदर मीटिंग क्या चल रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं ठाकुर जी, हमारे लाला तो इतनी देर से तैयार हो गए थे। तो ध्यान से सुना तो पता चला कि कृष्ण जिद कर रहे हैं कि मेरी गैया अगर चप्पल नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। और उस समय गायों ने जब देखा कि कृष्ण के हृदय में हमारे लिए इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इतना हमारे लिए सोच रहे हैं, उन गैयों से सहन नहीं हुआ। उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। जैसे एक माँ यशोदा के मन में वात्सल्य था, ऐसे गौ माता के मन में भी वात्सल्य, एक ममता जाग पड़ा। कोई खोंटे से बंधी थी, कोई शेड में बंधी, सब वहां से एक साथ अपने को छुड़ाकर सीधा उस दिशा में भागी जिस दिशा में गैया को चराने जाना था। और अपने खुरों से उस जगह की धरती को एकदम खुरों से क्या समतल कर दिया, कंकर पत्थर सब एकदम क्या कर दिया, भूमि को एकदम कोमल बना दिया कि इस भूमि पर आज हमारे कृष्ण चलने वाले हैं, तो उनके पांव में कोई कंकर कोई पत्थर नहीं लगना चाहिए। और आज भी आप जाकर देखो, वृंदावन में परिक्रमा करो। अब तो खैर वो रोड बन चुका है परिक्रमा के लिए, पर परिक्रमा के लिए साइड में एक जगह छोड़ी गई, उस ब्रिज रज को ऐसे का ऐसा रखा गया है। अब आजमा के देखना, भले चप्पल पहन के उस रोड पे परिक्रमा करो और चप्पल छोड़ के उस मट्टी पे परिक्रमा करो, उस रज पे। आप चमत्कार देखना, ये मैं प्रैक्टिकल अपना अनुभव बता रहा हूं। उस रज में जो आनंद है ना चलने का, इतनी कोमल, इतनी मुलायम, वो इससे तो किसने कहा ब्रिज की माटी चंदन जैसी। क्यों? क्योंकि उस रज पर साक्षात ठाकुर जी ने चप्पल में न स्वीकार नहीं किया, उनके चरण पड़े हैं। उन गैयों ने वात्सल्य के कारण उस रज को इतना कोमल बना दिया है, पावन बना दिया है। और अगर मैं और विस्तार में कहूं तो भगवान ने जगन्नाथपुरी में अपनी कृपा को किसमें रखा है? प्रसाद के अंदर। किसके अंदर? प्रसाद के अंदर, जगन्नाथपुरी में। और मायापुर में भगवान ने अपनी कृपा को रखा है किसमें? हरिनाम संकीर्तन में। और वृंदावन में अपनी कृपा को अगर रखा है ना, तो ब्रिज के रज में रखा है।
ऐसे वृंदावन में कभी जाओ ना, कभी बैठो फिर उठो तो फिर अपने को झाड़ो मत। अरे उस रज को लेने के लिए तो बड़े बड़े देवता तरसते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कैसे होए। साक्षात मुक्ति महारानी भगवान से कह रही है, प्रभु आपने मुझे ड्यूटी दी है, जो अच्छी भक्ति करे, आपकी साधना करे, उसको मैं मुक्त कर दूं। सबको मुक्ति देने का डिपार्टमेंट मुझे दिया, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होएगी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति कैसे होए। कृष्ण ने क्या कहा, बिरज रज, क्या बिरज रज मस्तक लगे मुक्ति भी मुक्त हो जाए। अरे मुक्ति महारानी चाहती है कि मुझे बिरज की रज लगेगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो वृंदावन में ठाकुर जी ने अपनी कृपा किसमें भर के रखी, उस रज में भर के रखी। वो एक, आपको पता है कार्तिक में बहुत सारे विदेशी लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, हजारों की संख्या में। तो एक रशियन कोई भक्त आया तो देखा यमुना के तट पे एक बाबा जी बैठे हैं। ये सीधा उनके पास गए और उनसे पूछा, बाबा, उनके पास एक पुराना कंबल था एकदम मट्टी से भरा हुआ, जैसे वो कहा, बाबा, उसने अपनी भाषा में उनको समझाया कि ये कंबल आप बेचोगे। बाबा ने कहा, मेरे का मजाक उड़ाने आया है। मतलब सच्ची कह रहा हूं। तो बाबा भी मस्ती में आ गए, पूछा ठीक है कितने दोगे, बोले इतने $1 दूंगा। वो बाबा तो सुन के हैरान हो गए, इतना मेला पुराना कंबल इतने $1 मिले, इसमें तो मैं 50 कंबल खरीद लूंगा नए। उसने थोड़ा दिमाग लगाया उल्लासनगरों की तरह, ठीक है कल दूंगा, ठीक है इसी जगह पे मैं मिलूंगा, तुम कंबल लेकर आना। तो बाबा घर पे गया, उसने सोचा इतना मेला कुचेला कंबल है, उसके इतने $1 मिले, इसको तो अच्छे से धो के चाहता हूं, तो कल से डबल इसका रेट मांगूंगा। सारी रात बाबा ने जाग के उस कंबल को इतना धोया, एकदम जितना हो सकता साफ कर दिया। दूसरे दिन उसी जगह पर लेकर आया। वो विदेशी जो भक्त था वो आया, बोला बाबा कंबल, बोलता आज मूल्य डबल लूंगा। तो ठीक है ज्यादा ले लेना। बोला निकालो कंबल। कंबल निकाला तो वो एकदम साफ सुथरा। बोलते ये नहीं, वो कल वाला कंबल चाहिए। बोलता वो यही, नहीं वही चाहिए मुझे। अरे ये नहीं है बाबा, वही चाहिए। अरे यही। बोले इसका तो ₹1 नहीं दूं। बाबा परेशान हो गया, सारा सर्फ डिटर्जेंट मेहनत जागरण किया, सब वेस्ट। ऐसा क्यों? अरे इस कंबल की वैल्यू थोड़ी थी, इतने समय से इस जो कंबल में ब्रिज की रज लगी थी ना, उसके में तुम्हें पैसे दे रहा था। बाबा ने कहा लो कर लो बात, हो गया काम पूरा। इसे ब्रिज में जाओ तो ये नियम याद रखो, कहीं बैठ गए तो वहां की रज को झाड़ो मत, वो आपको पावन बना रही है। ऐसे यमुना महारानी में स्नान करो ना, तो नियम है कि यमुना में स्नान करने के बाद शरीर को पहुंचना नहीं चाहिए। और ऐसे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में, कि जो यमुना में स्नान करने के बाद जब हम शरीर को पहुंचते नहीं, हमारे शरीर से जो छींटे जो गिरते हैं, कहते हैं पितृलोक उससे तृप्त हो जाते हैं। ये नियम है, आज भी लोग जाते हैं स्नान करने के, शरीर को पहुंचते नहीं। क्या वो गंदा पानी है क्या? अरे यमुना महारानी का पानी है, जिसमें साक्षात कृष्ण ने उसमें लीलाएं की हैं। गंगा मैया जो भगवान के चरणों से निकली, उसकी इतनी मानता है, जिसमें सारी लीलाएं कृष्ण ने जिसमें की हो, उस जल की क्या महिमा हो सकती है। यमुना यम को टारत है, कि यमुना महारानी के दर्शन करने से यमराज कभी हमें दर्शन नहीं देता। उस रज की कहां से स्टार्ट हुआ था कि जगन्नाथपुरी में भगवान ने अपनी कृपा को किसमें बना के रखा है? वहां के प्रसाद में। मायापुर में जाओगे तो भगवान ने अपनी कृपा को हरिनाम कीर्तन में, और वृंदावन में जाओ तो भगवान ने उस रज में कृपा को बना के रखा है। वैसे कि रमण रेती में जाओ, वहां तो स्नान करने का आनंद ही कुछ अलग है। कहां ऐसा नहीं? लोग यहाँ पे मट्टी लगे तो झाड़ते हैं, रमण रेती में जाओ ना उल्टा ऐसे डालते हैं ऊपर मट्टी। लो, ब्रिज की रज कोई साधारण नहीं है, वहां साक्षात कृष्ण और बलराम, ये अपने श्लोक में पढ़ रहे थे ना, कि उस ब्रिज की भूमि को क्या कर दिया कृष्ण और बलराम जी ने, बिना चप्पल पहन के वहां पर क्या किया, उसको पावन कर दिया है। और आज भी वृंदावन में 3 चीजें अभी तक एक जैसी हैं, वही की वही हैं, भले बाकी बहुत बदल चुका हो। एक वहां की रज, दूसरे गिरिराज गोवर्धन, और तीसरा यमुना महारानी। हाँ, टॉपिक हट नहीं जाए, गोपष्ट नहीं। तो जैसे जैसे करके कृष्ण को मनाया गया, और गैयों ने जाके पहले उस धरती को कोमल कर दिया। तो कृष्ण पहली बार वहां से गैया चारने के लिए निकले हैं।
और यहाँ पे जितनी भी गोपिकाएं थी, माँ यशोदा, नंद बाबा, सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि लाला पहली बार बड़ी गायों को चराने के लिए लेकर गए हैं, कब आएंगे, कब लौटेंगे। तो संध्या के समय पर जब कृष्ण और बलराम जी वहां से आते हैं तो दूर से क्या होता है, जैसे सूर्य अस्त होने वाला है। और जिस जगह से भगवान ने गैया को चराने के लिए जाते थे उस जगह को कहते मदन टेर, जो परिक्रमा में वो जगह आती। मदन टेर, टेर मतलब बुलाना, जहां से आवाज लगाते थे झाड़ पे चढ़ के, चलो गैया चराने का समय आ गया, सब जमा होते थे। बहुत सुंदर ये दृश्य है। फिर जैसे ही वापस आते हैं, जब संध्या का सूर्य जब अस्त होने वाला होता है, उस समय इतनी सारी गायों के बीच में कृष्ण और बलराम, कृष्ण का रंग कैसा है, सांवला, मतलब काला, काले टाइप का थोड़ा। और जब कृष्ण और बलराम इन सब गायों के बीच में जब आ रहे थे तो उन गायों के खुरों से इतनी सारी गायें थी। अब आप पूछोगे 9 लाख गाय में पहचान कैसे होती थी? अब आज इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताऊं। उन गायों के झुंड हुआ करते थे और उन सारी गायों के अलग अलग नाम होते थे, गौरंगी, श्यामा, कालंदी, सूरबी, ऐसे अलग अलग। और सबके के नाम अलग थे, उनकी शेप भी अलग होती थी। मृदंग मुखी, कई गायें ऐसी जिनका मुख ऐसे मर्दंग की तरह होता था, वो पूरा झुंड उनका अलग होता था। तो कृष्ण जब उस ब्रज की उस पावन भूमि में और ऐसा वृंदावन आज के जैसा नहीं था, पूरा वन ही वन थे, हरे भरे। और उन गायों को जब चरा के जब वापस चलने का समय होता तो कृष्ण जोर से जब पुकारते, अरे ओ गौरंगी, तो सारा झुंड सुनता कि कृष्ण में बुला रहे हैं। अरे ओ मृदंग मुखी, सारे के सारा झुंड उस तरफ दौड़ते हुए आता, कृष्ण में बुला रहे हैं। सोचो, इमेजिन तो करो क्या वो दृश्य होगा उस समय। अभी हम बरसाना जाते हैं तो रमेश बाबा के आश्रम में वहां इतनी बड़ी गौशाला है कि वहां पे शेड नहीं बना, ऐसे खुला छोड़ा हुआ है पहाड़ों पे, और इतनी लाखों की संख्या में गायें वहां पर, और देखने को बनता है। देखिए किसी ने, बहुत अद्भुत वो जगह है। और देखकर ही लगता है कि वाकई ये लगता है कृष्ण के बीच में कहीं घूम रहे होंगे। अरे ओ श्यामा, ये गौरंगी, ऐसे इतने सुंदर नाम गायों के। और आज लोग अपने बच्चों के नाम भी कैसे रखते हैं? उस समय गायों के नाम भी इतने सुंदर होते थे, आज लोग अपने बच्चों के नाम ढंग के नहीं रखते। ऐसे नाम होते हैं जैसे अंग्रेज लोग अपने कुत्तों के रखते हैं। अभी पंढरपुर में देखा गौशाला में कितने सुंदर नाम लिखे हुए थे वहां पे। और उन गायों को जब लेकर जब वापस आए तो उन गौ माता के खुरों से जो रज उड़ रही थी, उस रज से कृष्ण का पूरा शरीर क्या मटीला हो गया था, मट्टी से बना हुआ। एक तो काला और दूसरा पर मट्टी पूरा छड़क दो तो कैसा लगेगा? ब्लैक बट ब्यूटी। और उसी कारण से पंढरपुर में भगवान को एक नाम से जाना चाहते, पांडुरंग। क्या जाना जाता है? गाते नहीं, पांडुरंग 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 विठ्ठला, पांडुरंग 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 विठ्ठला, पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। पांडुरंग 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 विठ्ठला, पांडुरंग 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 विठ्ठला। ये पांडुरंग की मीनिंग क्या है पता है किसी को? गाया कितनी बार होगा? पांडुरंग अर्थात श्याम, यानी कृष्ण का कलर काला है, पर ये बिज जो गायां चराने के बाद जो धूल उनके शरीर पे चढ़ गई तो पांडुरंग यानी काला है, उसके ऊपर और भी रंग चढ़ गया है। भगवान का वो स्वरूप एक तो काला है, लेकिन उस गैयों के खुरों से उड़ी हुई रज उस पर चढ़ गई है, उस रंग को मराठी में कहते पांडुरंग। देखो विठ्ठल ने वहां पर भी कृष्ण में गायें चरण की, वहां विष्णुपद भी चले थे ना हम लोग, जो गैयों के खुरों के निशान है। तो गैयां इतनी प्रिय हैं कृष्ण को। तो वो दृश्य जो कृष्ण और बलराम जी का देखने को बनता है कि क्या सुंदर गैयां चराने के, गायों के बीच में छोटे छोटे कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, वो छोटी छोटी गैयां। कहने का अर्थ क्या है कि गैयां कृष्ण को इतनी प्रिय है, जिसके लिए श्लोक आता है, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण देवाय हिताय चा जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि यहां
शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण की सेवा होती है, जहां गौ सेवा होती है, भगवान उसकी हितैषी है और उसकी सारी जिम्मेदारियां कृष्ण क्या करते हैं, अपने सर पे ले लेते हैं। जो गौ और ब्राह्मण की सेवा करता है उसके बाद कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और भगवान की गौ माता कितनी प्रिय है, इस बात से समझ सकते हो कि भगवान के लोक जहां भगवान रहते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? गौ लोक वृंदावन। क्या कहा जाता है? यानी अपने घर का नाम भी किसके नाम से रखा है? गौ के नाम से, गौ लोक। फिर यहां अगर चले जाए वृंदावन में तो गोकुल, गौकुल यानी जहां गायों का कुल जो रहता हो। और भागवत में ये वर्णन आता है जिस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे तो कुंती माता की स्तुति में वर्णन आता है। कुंती माता बहुत सारे श्लोकों में जो स्तुति करती हैं, तो उस समय एक श्लोक आप लोग कई बार आपने गाया होगा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतने श्लोक कुंती माता ने गाए, लेकिन जैसे ये श्लोक मुख से निकला जिसमें भगवान का एक नाम लिया गया गोविंद, कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। हस्तिनापुर का टिकट नहीं, सॉरी, द्वारिका का टिकट कैंसिल, उतर के कुंती माता के पास आ गए। ये गोविंद शब्द कृष्ण को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है। अगर आज हम में से कोई पूछे कि आपको सेल्फी का दौर है ना आजकल, बड़े से बड़ा कोई सेलिब्रिटी आ जाए, कोई एक्टर आ जाए, कोई क्रिकेटर आ जाए, अरे यार चलो सेल्फी खिंचवाते हैं, है ना। लेकिन जो त्रिलोकी का नाथ, ब्रह्मांडों का नायक, उसको सेल्फी खिंचाने का मौका मिला तो किसके साथ खिंचवाई? कृष्ण की फोटो किसके साथ होती है? मोस्टली गायों के साथ होती है ना। सेल्फी का दौर है। कृष्ण को बोले सेल्फी खिंचवानी, गैया माता के साथ खिंचवानी है। कितनी प्रिय है गौ माता कृष्ण को। और यहां तक सोचो, अगर हमारा जन्मदिन हो तो फिर हम कहां पे मनाते हैं? कोई हॉल बुक करेंगे या कोई ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण का नामकरण भी हुआ तो कहां पे हुआ? गायों के बीच में। इसलिए बताएं, अगर आपके जीवन में 16 संस्कार हैं, उसमें से जो संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों को करने का नंबर आए तो पहले तो प्रयास करो किसी तीर्थ में जाके करो। जैसे कई लोग जाते हैं जनवरी संस्कार करने के लिए, हरिद्वार जाते हैं, वैष्णवी देवी जाते हैं। पहला प्रयास करो किसी तीर्थ में जाके करो। अगर वो संभव ना हो तो फिर किसी मंदिर में जाके करो। वो भी संभव ना हो तो सबसे बेस्ट है गौशाला में जाके वो संस्कार करो, उसका बहुत प्रभाव है। ये देखो कृष्ण ने अपना नामकरण संस्कार कहां पे करवाया? गौशाला के अंदर। इसको तो छोड़ दो, इस बात से जरा विचार करो, जिस समय इंद्र ने इतने 7 दिनों तक पूरी वर्षा की पूरी बाढ़ ला के रख दी। अब कृष्ण को जब इंद्र समझ गए कि नहीं, मैंने गलत जगह पे पंगा ले लिया है, अब सोचने लगे अभी कृष्ण से मैं क्षमा कैसे मांगूं। तो उस समय बृहस्पति जी ने उनको कहा कि अगर कोई भगवान रूठ गए हैं या कोई भी रूठ जाए, उसको मनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी फेवरेट डिश लेकर जाओ या उसकी फेवरेट वस्तु लेकर जाओ। का कृष्ण को प्रिय क्या है? गौ माता बहुत प्रिय है। तो उस समय इंद्र जब भगवान से क्षमा मांगने के लिए आया तो सबसे आगे सूरभि माता को किया है, गौ माता को, कि चलो आप मुझे क्षमा दिलाओ। और कृष्ण ने जब गौ माता को देखा तो तब जाके इंद्र को क्षमा किया। और वहीं उन सारी गायों ने कृष्ण से प्रार्थना की उस समय अपने दूध से अभिषेक किया है कृष्ण का, और कहा कि आज के बाद हमारा मालिक इंद्र नहीं होना चाहिए, आज के बाद आप हमारे स्वामी हो, आज के बाद हम आपको एक नया नाम देती हैं, आपको गोविंद कह के पुकारा जाए। और ये गोविंद कृष्ण को इतना प्रिय शब्द, इसमें गौ माता का वर्णन है। समय हो चुका है, मैं थोड़ी सी महिमा गौ माता के विषय में बता के पूरा करूं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि गैया माता जो है, उसका जो दूध, देसी गाय का दूध, हाँ ये 2 नंबर नहीं चलेगा, अब इस पे तो विस्तार है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि देसी गाय का दूध परफेक्ट हमारे लिए खुराक है। इसके पर जो देसी गाय के दूध को पीने के बाद आपको अलग से कैल्शियम, विटामिन ये कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। पिलाओ बच्चों को। लेकिन लोग मोस्टली गाय को छोड़ के भैंस पालते। क्यों? भैंस का दूध अच्छा होता है, चाय अच्छी बनती है। भैंस का दूध पियोगे तो बुद्धि भी कैसी होगी? भैंस की जैसी। बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? भैंस के जैसी। और यहां तक कि अरे गौ माता के बिना तो हमारा अंतिम संस्कार भी पूरा नहीं होता, पता है?
कि अंतिम संस्कार में भी गौ माता के गोबर को रखा जाता है। जब उसका लेप नहीं हो, कहते हैं तब तक देवता उसको सदगति नहीं देते उस जीव को। जीना तो क्या, मरना भी उनके बिना हमारा अधूरा है। अब तो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग भी समझने लगे। कितने डॉलर बताए थे? इंडियन 10,000 रुपये लेते आधा घंटा गौ माता को खाली हग करने को, सहलाने के लिए। क्योंकि गौ माता को, ये वहां पे रिसर्च की गई, जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, बहुत स्ट्रेस हो, तो गौ माता को सहलाने से, इसको हग करने से, इसकी सेवा करने से वो स्ट्रेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। फिर भी लोग सुधरते नहीं, घर में कुत्ता रखते हैं। मैं कुत्ते के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसे महात्माओं ने कहा है, कुत्ता रीझे तो मुख चाटे और खींचे तो पांव काटे, दोनों में आपका नुकसान है। सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गौ माता के शरीर में सारे देवताओं का निवास है, और कहते हैं गोबर में लक्ष्मी माता का निवास है। आज भी बहुत सारे लोग तो गौमूत्र को ग्रहण करते हैं, कितनी सारी बीमारियों को उसमें समाधान होता है। और कहते हैं किसी बालक की अगर पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स कम आए, काम की बात सुनो, लोग आते हैं हमारे पास पेन लेके, और वो अंदर पेन ठाकुर जी रख के क्या करोगे? ठाकुर जी वो लिख पढ़ के फ्री हो गए, तुम्हारी पढ़ाई उसके काम की नहीं है। मेहनत करने के बाद भी बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसकी गौ सेवा कराओ, उससे गौ माता के विषय में उसको बताओ, गौ सेवा करो, ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि के काम करना शुरू कर देगी। और सुबह सवेरे, अभी ईद कार्तिक मास चल रहा है, इस कार्तिक में क्या होता है, वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा चलती है, जो लगभग 1 महीना पूरा चलती है। और पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कोई कर सकता है? करने वाले करते हैं, लेकिन हमारे इसलिए कोई जा ही नहीं पाए वृंदावन, इधर बैठे हैं, तो वहां क्या करेंगे? लेकिन कहते हैं सुबह स्नान करने के बाद अगर एक परिक्रमा गौ माता की आपने की, कितनी? स्नान करने के बाद एक परिक्रमा गौ माता की तो 7 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने जितना पुण्य आपको मिलता है। एक परिक्रमा करने से कितना, मैं बताऊं गौ माता के विषय में। इसलिए जो ये बच्चे जब आते थे, अभी भी आते हैं, मैं इनको, यार देखो हमारा फंडा क्या है ना, हम बड़ा कुछ कर नहीं सकते, गौशाला खोल नहीं सकते, छोटा करना नहीं चाहते, इस बीच में लटक जाते हैं। इनसे एक संकल्प लेवाया था कोई 2 साल पहले शायद, कि तुम लोग रोज क्या करो, मात्र कितना, मिनिमम कितना, 1 रुपया डेली निकालो। उस टाइम में बच्चे थे, अभी सेट हो गए, अभी 2 0 बढ़ा देना, 3 0 बढ़ा देना। उनको खाली कहा था रोज का 1 रुपया खाली निकालो, इनको आदत, मिनिमम आदत डालने के लिए। फिर साल में जमाओ, 6 महीने में जमाओ, जब भी जाओ, जिसका जैसे मिनिमम इतना, ज्यादा से ज्यादा जितना करो। तो आज भी ये हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर जो गायें दूध देना छोड़ देती हैं तो उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो कई गौशालाओं में उनको वहां पे संभाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है। हम गौशाला में देखो, अभी हम लोग जाएंगे तो ज्यादा क्या करेंगे, एक रोटी खिला के आएंगे, थोड़ी घास खिला के आएंगे। लेकिन एक आज मेरे मन में संकल्प आए, और ये प्रयास हमने 2 साल पहले ही किया था। अब इनमें से कितने बच्चों ने लिया मुझे नहीं पता, और जितना मेरे से बना तो अपनी जितनी ठाकुर ने औकात दी उसके हिसाब से कर रहा हूँ। मैंने सोचा अगर 100 लोग मिलकर अगर क्या करें, हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है ना, 10 रुपये खाली गौ माता के लिए निकालें। कितने पर पर्सन? कितना? हफ्ते के 10 रुपये। और किसी बच्चे को अगर हफ्ते में 10 रुपये, वो भी मुंह पे मारेगा, लेकिन स्टार्ट तो करें इतना। मैंने सोचा हम सब मिलके ऐसा क्या कुछ नहीं करें कि कम से कम जितना जमा हो, जैसे कार्तिक का महीना आता है ना, वो सब पैसे फिर उस गौशाला में दें जहाँ पर जिस वो जो गौ माता बीमार होती है, जहाँ जिसकी देखरेख नहीं, वहां उस गौ माता को दे दें। इतना तो हम कर सकते हैं, बड़ा हम गौशाला तो खोल नहीं सकते, ये सत्संग करने नहीं देते हैं तो गौशाला क्या खोलने देंगे? घर पे गाय रख नहीं सकते हो। तो आज भी इसी जगह है। बड़ा दुर्भाग्य था हमारा भारत का उस समय पर, जब ये अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, उससे पहले भारत सबसे पहले नंबर का देश होता था गौ माता के मांस को बेचने वाला। लेकिन दुआ करो, और मैं कहता प्रार्थना करो इस गवर्नमेंट के लिए कि कृष्ण करी हमेशा बनी रहे। कितना बड़ा कलंक था हमारे लिए। और आज देखो गौ माता के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो उस कार्य में हम लोग भी अपनी वो एक दे सकते हैं। आज गोप अष्टमी है, तो ऐसा संकल्प निकालो, अपने बच्चों से आदत डालो कि भाई डेली कम से कम क्या करो, मिनिमम कितना, 1 रुपया ही सही, 1 रुपया करना मत, ज्यादा करना, मिनिमम सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर साल में जो कार्तिक मास है, जो हम लोग व्यापारी लोग हैं ना, मुनाफा चाहिए,
तो कार्तिक में एक माला करने का कितना पुण्य होता है? वो सच्ची बताओ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। पूरा साल जमा कर, मैं कार्तिक का महीना है तो होलसेल में बेच देता हूँ, लो बेटा ये कर देना, उधर 100 गुना हो जाएगा। तो ऐसा संकल्प लो, गोपाष्टमी है कि हम महीने के इतने पैसे 30 रुपए निकालेंगे, 50 रुपए निकालेंगे, ऐसे करके सब जमा करके सीधा किसी गौशाला में दे दो। वैसे जाके 2 रोटी खिलाओगे। मैंने मोस्टली आज देखा जो लोग कभी गौशाला नहीं जाते ना, वो भी जाके खिला रहे हैं। अरे भाई बीमार हो जाएगी, इससे अच्छा है तुम रोज का नियम बनाओ ना, साल में एक बार क्यों नियम लेते हो? या फ्रेंडशिप डे होता है एक दिन मनाओ, पेरेंट्स डे होता है एक दिन मनाओ। नहीं, हमारे सनातन संस्कृति में रोज सेवा करो। तो आज गोपाष्टमी है, इसी मंगल कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हम सबको गौ सेवा करने का अवसर मिले, हमें ये सद्बुद्धि मिले और हम अच्छे से अपने जीवन को गुरु गोविंद और गाय की सेवा को लगाकर अपने जीवन को धन्य कर सकें। तो जब ऐसा उत्सव हो तो कोई संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ऐसा संकल्प जरूर लोगे कि ऐसी गौशाला में जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पर हम कुछ ऐसी सेवा कर पाएँ। हरे कृष्णा। गौ माता के ऊपर बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने स्टार्ट ही अभी तक नहीं किया है। तो ठाकुर जी को गोपाल नाम बहुत प्रिय है, गोविंद नाम बहुत प्रिय है। इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, वृंदावनेश्वरी महारानी श्रीमती राधा रानी की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय।